नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का सार्वजनिक रूप से इजहार करने से पहले अपने परिवार को अपनी प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ शादी कराने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब फिर भी परिवार तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी तमाम नेताओं से मिलकर और देश के कई बड़े नेताओं को फोन कर इस शादी के लिए अपने परिवार को मनाने की गुजारिश की। लेकिन जब सारी कोशिश नाकाम हो गई तो उन्होंने मजबूर होकर अपने प्रेम का सार्वजनिक रूप से इजहार कर दिया। अब इसी से जुड़े हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सबसे बड़ा सवाल सर, हर जगह ये सवाल है कि जब 12 साल से वो रिलेशनशिप में थे तो उसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में क्यों नहीं बताया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने फ़ोन किसको किसको किया। उसके बाद सवाल ये उठता है कि हाँ बाकी चीज़ें। सबसे बड़ी बात तो लोग यह जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अपने परिवार, राबड़ी देवी, सब पर दबाव डालने के लिए तेज प्रताप यादव ने भारत के किन किन बड़े नेताओं को फ़ोन किया। तो तेज प्रताप ने जिन बड़े नेताओं को फ़ोन किया उनमें पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा और भी कई बड़े नेताओं को फ़ोन घुमाया। कुछ से बात हुई, कुछ ने तेज प्रताप यादव से बात नहीं की। अखिलेश यादव से उनकी बात हुई और अखिलेश यादव ने उनको कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं। हर बालिग व्यक्ति का, या पुरुष हो या महिला हो, हर बालिग शख्स का जो 18-21 की जो न्यूनतम उम्र सीमा है उससे ऊपर है, उसको हक है अपना हमसफ़र, अपना जीवन साथी चुनने का। तो आपको भी हक है। और अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। और अखिलेश यादव ने पक्ष में देखिए बाद में ट्वीट भी किया। हालांकि बाद में जब दबाव पड़ा लालू परिवार की ओर से तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इसी तरह से उनकी बात स्टालिन से हुई जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उनको भी उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि वे एक लड़की से प्रेम करते हैं जो उन्हीं की जाति से आती है और उनका परिवार शादी नहीं करने दे रहा है क्योंकि उस लड़की का जो स्टेटस है वो हमारे परिवार के बराबर नहीं है, इसलिए हमारे परिवार के लोग मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं, आप मदद कीजिए। स्टालिन तमिलनाडु में हैं तो उनको कितनी जानकारी होती है इन सारी चीज़ों की, तो उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि ठीक है मैं भी बात करूँगा। और ये आपका हक बनता है, हर व्यक्ति का हक बनता है कि वो अपने जीवन साथी को चुने, भले ही कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन जीवन साथी चुनने का फैसला तो दो लड़का लड़की मिलकर करेंगे और यह आपका अधिकार बनता है। फिर उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन लगाया, लेकिन ममता बनर्जी ने फ़ोन पर ममता बनर्जी को से बात करने की उन्होंने कोशिश की जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी से उनकी बात नहीं हो पाई। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर इसी तरह से तेज प्रताप यादव फ़ोन घुमाते रहे देश के बड़े नेताओं को और मदद मांगते रहे तो यह तो एक तरह से कांटेक्ट भी बनेगा ना उनका सारे लोगों से, क्योंकि वे कोई ऐसा नाम तो है नहीं जिसकी कोई पहचान ना हो। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। तो जो कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव शांत नहीं बैठेंगे। तेज प्रताप यादव अब जब उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है विधिवत तरीके से, इसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से, और उनकी जो गर्लफ्रेंड हैं अनुष्का यादव, उनके भाई आकाश यादव को भी उधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। छात्र विंग के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वहाँ से उनको भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो अब तेजस्वी यादव के जो भी विरोधी खेमे के लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल में, जो तेज प्रताप यादव को कहीं न कहीं अपना नेता मानते हैं और उनको यह भरोसा था कि तेज प्रताप यादव उनको लालू प्रसाद यादव से पैरवी कर टिकट दिलवाएंगे और उनके राजनीतिक हितों की रक्षा करेंगे, उनका क्या होगा?
वे तो दबाव डालेंगे, उनके तो नेता तेज प्रताप यादव हैं, तो वे तो तेज प्रताप यादव पर दबाव डालेंगे कि अब जो है आप या तो पार्टी बनाइए या फिर को लालू प्रसाद यादव से बात कीजिए कि कैसे उनकी वापसी हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ तो करने का दबाव होगा ना, ऐसा तो नहीं करेंगे ना तेज प्रताप यादव की 6 साल के लिए वो एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे। यह बात तो न तेज प्रताप यादव स्वीकार करेंगे, न तेज प्रताप यादव के समर्थक स्वीकार करेंगे। और जिन जयचंद की ओर इशारा कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने लिखकर कहा है कि पार्टी परिवार में कई जयचंद आ गए हैं। कहा जा रहा है कि उनका इशारा संजय यादव के तरफ है, संजय यादव से की ओर इशारा करके ही उन्होंने संजय यादव को जयचंद बताया है। अब संजय यादव तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी भी हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं। तो ऐसे में जो सबसे करीबी है तेजस्वी यादव का, जो सांसद हैं राज्यसभा के, जिन्हें तेजस्वी यादव ने तमाम विरोध के बावजूद राज्यसभा भेजा, दूसरे राज्य के होते हुए, हरियाणा के होते हुए, वो तेज प्रताप यादव के लिए जयचंद हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अगर तेज प्रताप यादव को जल्द पार्टी में वापस नहीं लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव उन्हें जल्द पार्टी में नहीं वापस लेते हैं, तो कई सारी चीज़ें सामने आने लगेंगी। हालांकि इसकी गुंजाइश है कि तेज प्रताप यादव पार्टी में वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव आखिर कितने दिनों तक हाशिए पर रहेंगे। अभी देखिए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं सुधाकर सिंह, सुधाकर सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को माफ़ कर देना चाहिए। 2 शादी कर लेना कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है, रामविलास पासवान ने भी किया था। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि कई नेता कर चुके हैं, ऐसे में तेज प्रताप ने 2 शादी कर ली तो क्या गुनाह कर दिया। तो लालू प्रसाद यादव को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें पार्टी में, परिवार में वापस ले लेना चाहिए। तो यह आने वाले समय में यह मांग मुखर होगी। देखिए इस पूरे मामले पर मीसा भारती, जो तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन है, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो एकदम चुप है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या होगा, क्या परिवार में युद्ध छिड़ेगा, क्या पार्टी में युद्ध छिड़ेगा। और तेज प्रताप यादव ने, जब तेज प्रताप यादव स्टालिन और ममता बनर्जी को फ़ोन कर सकते हैं और जब अखिलेश यादव से फ़ोन कर समर्थन मांग सकते हैं, तो निश्चित रूप से वे जो राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के नेता हैं, जो कहीं न कहीं उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे, उनसे भी समर्थन मांग रहे होंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के लिए खड़ा हो जाएगा कि कैसे इंटैक्ट रखें राष्ट्रीय जनता दल को ऐसे समय में जब 4-5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने जा रहा है। ऐसा कोई नया समीकरण हमें देखने को मिल रहा है क्या? तेज प्रताप यादव जैसे उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नए समीकरण की ओर वो बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए नए समीकरण की ओर बढ़ सकते हैं, यह तो उनको तय करना है क्या रास्ता। अगर उनको पार्टी में वापस नहीं लिया जाता है तो उनके सामने एक ही रास्ता है, फिर उनके सामने रास्ता है कि वे निश्चित रूप से अपनी पार्टी बना लेंगे। और तो उनके पास क्या रास्ता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो और फजीहत होगी ज़्यादा। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल में उन्हें वापस नहीं लिया जाता है चुनाव से पहले, तो निश्चित रूप से उनके पास एक ही विकल्प बचेगा अपनी पार्टी बनाने का और 243 सीटों पर या जितनी सीटों पर उनको सही लगे उतनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का। इसके अलावा यह विकल्प तो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं है कि अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में, भारतीय जनता पार्टी में या जनता दल यूनाइटेड में या लोजपा में शामिल हो जाए। इसकी गुंजाइश तो कम ही दिखती है। जी, तो जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव की जो ये कहानी है, प्रेम कहानी है, जो 12 साल पुरानी है, उसको लेकर नए नए पहलू हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले, कल ही की हम बात कर लेते, जीतन राम मांझी ने भी तेज प्रताप यादव की इस प्रेम कहानी के ऊपर अपनी टिप्पणी दी थी, बहुत बड़े बड़े बातें की थी और इसी के साथ साथ बहुत कुछ हमें जानने और सुनने को मिला। अब ये देखने वाली बात है इसमें क्या कुछ आगे हमें और सुनने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।